जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जो जहां पीस और लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की सिचुएशन को जो स्टेबलाइज करने के लिए जो एफर्ट्स इस वक्त हमारी जारी हैं, उसी के चलते जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसमें एक और कामयाब ऑपरेशन पिछली रात हुआ है। ये ऑपरेशन अनंतनाग पुलिस ने अंजाम दिया आर्मी और सीआरपीएफ के साथ, और इस ऑपरेशन में लश्कर तौबा के 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें से एक का नाम नवीद अहमद भट्ट है अलियास फुरकान, जे कैमू कुलगाम का रहने वाला है। ये 2018 से ज्वाइन किया था लश्कर तौबा को, और तब से लेकर के अभी तक बहुत सारी आतंकी कार्रवाइयों में शामिल है। इसके खिलाफ कोई जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो 7 हैं, 7 पर्चे इसके खिलाफ लगे हुए हैं। टाइम टू टाइम जो आतंकी कार्रवाइयाँ इसने लश्कर तौबा के ग्रुप के साथ मिल के करी, उसका ब्यौरा आपके साथ शेयर करते हैं। अभी दूसरा टेररिस्ट जो मारा गया, उसका नाम आकिब जासिन भट्ट है। वो भी वनपुरा कैमू कुलगाम का रहने वाला है। जून 19 से लश्कर तौबा का ग्रुप उसने ज्वाइन किया था, और तब से लेकर के वो भी काफ़ी सारी आतंकी कार्रवाइयों में शामिल है। उसके खिलाफ जो रिपोर्टेड केसेस में से एक एफआईआर उसके खिलाफ लगा है। इसके अलावा आपसे ये भी शेयर करना चाहते हैं कि बारामूला पुलिस ने एक ख़ास इतला पर एक हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर को गिरफ्तार किया है। उसका नाम जुनैद फारूक पंडित है, हामरे पट्टन का रहने वाला है। इसकी कस्टडी से एक पिस्टल और 30 राउंड बरामद हुए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के इस टेररिस्ट को टास्क किया गया था कि ये जो सिलेक्टिव किलिंग्स होती हैं, जिस तरीके से पहले आपने देखा कि वहाँ अचानक एक दिन नारबल से पहले जो नाके के ऊपर फायरिंग हुई, जिसमें 2 टेररिस्ट मारे गए थे, उसी तरह की कार्रवाइयों के लिए इसको भी टास्क दिया गया था। जिसका मैंने जिक्र किया कि जो अलग अलग वारदातें जो फुरकान ने की, उसमें पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स ऊपर अटैक करना, सिविलियंस के ऊपर फायरिंग करना, और पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 370 जो आतंकी कार्रवाइयाँ अलग अलग तरह की पोस्टर लगा करके लोगों को धमकाना, दुकानें खोलने से लोगों को मना करना, ट्रैफिक चलने से रोकना, और अलग अलग जगह पे लोगों के बीच में जाके धमकियां देना, लोगों की मार पटाई करना, इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयाँ थी जिसके अंदर वो शामिल था। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया के मिसयूज़ के और केसेस सामने आ रहे हैं, आपके सामने आया होगा वसीम डार, जिसको पकड़ा है, हंदवाड़ा का रहने वाला है। इसने भी कुछ इररिस्पॉन्सिबल तरह का कंटेंट जो है वो मीडिया में डाला था, जो पब्लिक के सेंटीमेंट को इंस्टिगेट करने की रूह से किया गया था। हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करी है, और बाकी इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके ऊपर भी सख्ती से नोटिस भी लिया जाएगा और अमल भी किया जाएगा। मैं कश्मीर पुलिस, जिसकी क़यादत आईजी साहब इस वक्त देख रहे हैं, इनको कम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि लोगों के ताहीं जो हमारा हमदर्दी का रवैया है उसको हम जारी रखेंगे और जारी रख रहे हैं। किसी तरह का किसी के साथ ज़्यादती ना हो उसके ऊपर नज़र रखेंगे, किसी को बिना वजह कोई हरासमेंट ना हो उसके ऊपर नज़र रखेंगे। मगर इसके साथ साथ जो वो टेररिस्ट ग्रुप हैं
जो पिछले लंबे अरसे से लोगों की जान और माल के साथ खेल रहे हैं, लोगों को जान और माल का नुकसान दिया है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो इसी तरीके से बाकी फोर्सेस के साथ मिलकर करते रहेंगे। मैं फिर से जो हमारे लोग हैं, आवाम हैं, जिनकी तरफ से हमें बहुत कोऑपरेशन मिल रही है, उनको शुक्रिया कहना चाहता हूं और उनको अपील करना चाहता हूं कि इसी तरीके से अमन व अमान की बहाली और बेहतरी के लिए, इस जगह की खुशहाली और लोगों के लिए और अपने लिए अच्छे से पुलिस के साथ अपना ताउन रखें। और हम लोग अपने लोगों के लिए हैं, हमारा फ़र्ज है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करते रहें और उनके दुख तकलीफ में उनका साथ देते रहें। सर, बडगाम पुलिस ने पिछले 1-2 हफ्तों में 3 अलग अलग ऑपरेशंस में जो आतंकी संगठन है ISJK या हिजबुल मुजाहिदीन हो या फिर लश्कर तैयबा हो, काफ़ी सारे एसेट्स को पकड़ा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। मैं चाहूँगा कि IG साहब अगर उसके बारे में कमेंट करना उसमें शेयर करना ठीक नहीं है, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं अभी। जी, जैसा आपने सुना है कि अभी वक्त नहीं है, वक्त आने पर उसका आपके साथ शेयर करेंगे। कश्मीर से मेरा सवाल है कि कल एक रिपोर्ट आया था कि एक SSP रैंक ऑफिसर सिक्योरिटी में है, उनको किसी ने थ्रेट किया था कि हेडशॉट के लिए, तो उसमें अभी तक ये पता नहीं चला कि आखिर वो अकाउंट जो था वो ऑपरेट कहाँ से हो रहा था, क्या वो कश्मीर से हो रहा था या सऊदी से हो रहा था? जो हाफिज सुहेल का नाम का अकाउंट है, ये हम लोग वेरीफाई किए तो इसका नाम निकला सुहेल वली सन ऑफ वली मोहम्मद, डालीपुरा पुलवामा का है। ये भी कल उनके घर पर हम लोग सर्च किए थे, उनके पेरेंट्स ने बताया कि दुबई में रहता है, तो हम लोग आसाम में इसके खिलाफ केस रजिस्टर कर रहे हैं और तफ्तीश करेंगे। आपको याद होगा कि हमजा हिजबी के नाम से पहले इसी तरीके से बहुत लंबा अरसा से ऐसी कार्रवाइयाँ सऊदीया में बैठ कर के एक लड़का कर रहा था, उसके खिलाफ जहाँ पर पहले से टंगमर्ग में पर्चा लगा हुआ था, उसको हमने पकड़ा और उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई चल रही है, इसी तरीके से इसके लिए भी हम तलाश में रहेंगे और वक्त आने पर इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। DGP Singh, Kashmiri Pandits are organizing march on 28th of this month. Sir, what are the security arrangements for that march? देखिए, पहला तो कोई ऐसा मार्च होगा तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी इजाज़त होनी चाहिए और जब भी सिविल एडम से इजाज़त ली जाएगी, जिस तरह के माकूल इंतजाम हैं वो हर तरीके से किए जाएंगे। जी साहब, जो DSP देवेंद्र सिंह का केस था वो तो NIA को हो गया है, आई नो दैट, लेकिन एक DSP के अरेस्ट के बाद आपने कहा कि पुलिस फ्रेंडली है, IG साहब को कॉम्प्लीमेंट किया कि रिलेशंस बननी चाहिए। एक DSP के अरेस्ट होने के बाद पूरा एरिया सफ़र कर रहा है, जहाँ से उसकी रेजिडेंस है, इमरान नगर या सोनवार है, वहाँ डिटेल्स लिए जा रहे हैं अननेसेसरी, कितने फैमिली मेम्बर्स है, कौन क्या काम करता है, क्या ये रेलिवेंट एक्सरसाइज है? मेरी समझ में ये है कि अब क्योंकि तफ्तीश चल रही है और हो सकता है कि जो तफ्तीश कुनंदा एजेंसी हैं उसको इन फैक्ट्स की ज़रूरत हो, और मुझे नहीं लगता है कि कोई डिटेल किसी तफ्तीश के लिए मांगना कोई ज़्यादती है। जी साहब, 2020 में अब तक कितने ऑपरेशंस हुए हैं और कितने मिलिटेंट्स आप मार चुके हैं, और OGWs बहुत तादाद में आपने पकड़े हैं जो सिंपैथाइजर्स हैं, कुछ डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं? 2020 में अभी तक 1 दर्जन जो कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें 10 ऑपरेशन कश्मीर में हैं और 2 जम्मू के एरिया में हुए हैं। अभी तक 25 टेररिस्ट इन 12 ऑपरेशंस के अंदर मारे गए हैं। 9 टेररिस्ट ऑपरेटिव जो थे वो इस तरफ पकड़े गए और कोई उस 3-4 के करीब जम्मू की साइड पे भी जो बाकी जो ग्रुप वहाँ पर सक्रिय उनके साथ जो काम करते थे वो पकड़े गए। 40 से ज़्यादा जो OGW जिनकी किसी न किसी फॉर्म में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने और सपोर्ट करने में उनकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, उनको भी पकड़ा गया है। कितने एक्टिव मिलिटेंट्स होंगे अभी रिसेंटली? जैसे NIA का जो रिपोर्ट आया था, जो इन्वेस्टिगेशन दविंदर सिंह का हुआ, उसमें ये बताया गया कि दविंदर सिंह जो है नवीद बाबू को कुछ टाइम के लिए शायद पाकिस्तान ले चलते, क्योंकि नवीद बाबू का कोई सीनियर अपनी ही आउटफिट का वहाँ पे था जो कश्मीर में। देखिए, इस केस पे अभी कमेंट नहीं कर सकेंगे क्योंकि तफ्तीश। ये है, क्या वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि रियाज नाइकू क्रॉस कर चुके हैं यहाँ से पाकिस्तान? देखिए, पहला तो NIA ने किसी मीडिया को ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया है, किसने लिखा क्या लिखा वो जिम्मेदार है। NIA किसी को कोई शेयर नहीं कर रही है, नहीं हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इस पर डिस्कस करना बेकार है।
जी। सर इस वक्त कितने एक्टिव मिलिटेंट्स पूरे कश्मीर में होंगे सिंस यू डन अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशंस इन द लास्ट 2 मंथ्स? जो लिस्टेड मिलिटेंट हैं उनकी तादाद पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हुई है। अभी इनकी फिगर जो हैं वो 250 से नीचे आ चुकी है। 240 और 50 के बीच में जो लिस्टेड लोगों की हमारे पास अभी जो है वो फरिस्त है। उसके अलावा जो इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाइयाँ बीच में हुई, तो अभी तक जो रिपोर्टेड और कंफर्म्ड तरह की इन्फिल्ट्रेशन पिछले 2 महीने के अंदर पता चला है, उसमें 3 लोग इन्फिल्ट्रेट करके आए थे इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से, और उन 3 के बीच में से एक फॉरेन टेररिस्ट जो जैश मोहम्मद के साथ वाबस्ता था, वो पहले ही एक ऑपरेशन में त्राल में मारा जा चुका है। डीजीपी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि देयर आर नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जो कश्मीर में हुए हैं जिसमें जर्नलिस्ट को पीटा जा रहा है, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, और रेड्स जो है वो जर्नलिस्ट के हाउस में जो है डाली जा रही है। तो इस मतलब बेसिकली आपने कौन सी ऐसी एक्शन जो है अभी तक ली हुई है? देयर आर वीडियोज एज वेल जिसमें जर्नलिस्ट को पिटाई की जा रही है। तो कितने कॉप्स को अभी तक आपने सस्पेंड किया हुआ है या इंक्वायरी जो है वो बिठाई है आप लोगों ने? इस पर प्लीज़ बताइए। देखिए कि जो आप लोग बता रहे हैं, पहला इंसिडेंट है जो कार्गो वाला था। आपके जर्नलिस्ट ब्रदर खुद गए थे वहाँ पर हमारे एसपी साहब से मिलने के लिए। उन्होंने उनको कॉफ़ी ऑफर किया, उसी बहाने को उनसे कुछ पूछताछ कर रहे थे। तब तो आप लोग फैला दिए कि उसको डिटेन किया। आपके करीब 15 कलीग मेरे पास आए थे, मैंने डिटेल में बात किया, उनको क्लियरफाई कर दिए। दूसरा एक पुलवामा का है इंसिडेंट, जिसमें एक उसी के नाम से एक ट्विटर अकाउंट ने एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया था, रिमोट इंस्टिगेट कर रहा था। हम लोगों को लगा कि ये यही है कामरान। उसको हम लोग बुलाए थाना में, पूछताछ किए। उन्होंने बोला कि सर ये मेरा अकाउंट नहीं है। फिर उसको बैठ वहीं से छोड़ दिया गया। तो इसको हरासमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं, इस नौवियत का सिर्फ एक इंसिडेंट डाउनटाउन श्रीनगर से रिपोर्ट हुआ था। दैट वाज अ वेरी रिग्रेटेबल काइंड ऑफ इंसिडेंट, जिसमें थोड़ा सा को ड्यूल हुआ, और उस ड्यूल के चलते थोड़ा मैन हैंडलिंग भी हमारे हुई थी। मैं लेटेस्ट मालूम नहीं कर पाया क्योंकि अब पुराना केस है। उस वक़्त ज़रूर उस इंसिडेंट को हमने सीरियसली लिया था, और जो इसमें इन्वॉल्व थे उसको ठीक तरीके से डांटा गया था उसे इसमें। उसके बाद कोई रिटर्न कार्रवाई हुई, उसका क्या स्टेटस है मुझे चेक करना पड़ेगा। एफआईआर लॉन्च हुआ है किसी उस कॉप के खिलाफ जो बेसिकली वो चेक नॉर्मल ना हो? नहीं, इतना नॉर्मल नहीं है जितना आप कह रहे हैं। एक इंसिडेंट अगर कोई होता है तो उसमें थोड़ा सा देखिए, हम लोग भी चीज़ों को जब बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे तो उसमें आपसी रिश्ते जो हैं खाम में जो अच्छे हैं, आप लोग सब बड़े दोस्ताना माहौल से हमारे साथ काम करते हैं। कहीं को ऑड इंसिडेंट, कहीं को एब्रेशन होती है तो उसको ये मामूल समझ के नहीं चलना चाहिए कि ये जैसे रोज़ की बात हो गई है। आफ्टर ऑल ये इतने लोग खड़े हैं, कितने लोगों को हमसे शिकायत है? मुझे बताइए, किसी को है शिकायत कोई? जब ये सारे लोग खड़े हैं तो इसमें कभी कभी को ऐसा मान लीजिए होता है, देर आर पीपल विद इन द जर्नलिस्ट कम्युनिटी आल्सो जो कभी कभार थोड़ा बहुत प्रोवोकेशन देने की डेलिब्रेट जान के अनजाने में जो करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के इंसिडेंट उधर से भी अवॉइड होने चाहिए। मगर वो इंसिडेंट मुझे अभी भी याद है, और वो इंसिडेंट वाकया में इतराज करने लायक था। वी रिग्रेटेड दैट इंसिडेंट एंड वी कॉल दोज पीपल, एंड मेरे ख्याल में उस वक़्त आईजी साहब ने स्वयं थे उस वक़्त, तो उन्होंने रिग्रेट भी किया था, और उनका ये भी कहा था कि इसका माफ़ीनामा करें और इसके खिलाफ जो कार्रवाई का बाकी चीज़ें भी आश्वासन दिया था। बट तो मुझे चेक करना होगा। इंटरनेट रेस्टोरेशन पे क्या अपडेट है? क्या 4G रेस्टोर होगा, ब्रॉडबैंड रेस्टोर होगा? अभी 2G हजम करने का वक्त है, 4G की बात नहीं करेंगे। ठीक है।